नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के जीवन से जुड़ी एक बेहद ही जरूरी प्रक्रिया के बारे में, जिसे आप मासिक धर्म यानी पीरियड्स भी आप कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर मासिक धर्म कितने दिनों का होता है, इसमें होने वाले दर्द और समस्याएं क्या क्या होती हैं, मासिक धर्म से जुड़ी बीमारियां और उनके लक्षणों को हम कैसे पहचाने, और इस दौरान जरूरी सावधानियां हमें क्या क्या रखनी होती है, और इससे संबंधित आयुर्वेदिक व अंग्रेजी इलाज कौन कौन से उपलब्ध है। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि मासिक धर्म कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों, मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर 28 से 35 दिन में होती है। देखा जाए तो ये सामान्यतः 3 से 7 दिनों तक चलता है। मासिक धर्म की अवधि में अंतर भी हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पर हर महीने के लिए समान होती है। मासिक धर्म की अवधि में बदलाव कई कारकों से प्रभावित भी हो सकते हैं, जैसे कि उम्र, हार्मोनल असंतुलन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी इसमें शामिल हैं। इस दौरान शरीर गर्भाधारण की तैयारी भी करता है, और यदि गर्भ नहीं ठहरता तो ऐसे में गर्भाशय की परत रक्त के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड्स या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मासिक धर्म के दौरान दर्द और समस्याएं क्या क्या आपको झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में ऐंठन और दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द या माइग्रेन, थकान या कमजोरी, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन, अधिक रक्तस्राव या अत्यधिक रक्तस्राव, मतली या उल्टी। अब दोस्तों, यदि बात करें कि इससे जुड़ी बीमारियां क्या क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि डिस्मेनोरिया। इसके अंतर्गत आपको लक्षण जो दिखाई देंगे, तेज पेट दर्द और ऐंठन के समझ में आएंगे। इसके अलावा चलने फिरने में परेशानी भी आपको महसूस होगी। इसके अलावा बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस के दौरान अनियमित पीरियड्स आपको आने लगते हैं, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, मोटापा और बांझपन आपको हो सकता है। इसके अलावा एंड्रोमेट्रियोसिस में आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है और भारी रक्तस्राव भी इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो फाइब्राइड के दौरान पेट में गांठ महसूस होगी, भारी रक्तस्राव देखने को मिलेगा, थकान और एनीमिया जैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है, महसूस हो रहा है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके उसे सलाह परामर्श जरूर ले ले। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। तो पीरियड्स के दौरान आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो सैनिटरी पैड यूज कर रही हैं, तो उसको 4-6 घंटे में आपको बदल लेना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, संतुलित आहार लेना है, आयरन और कैल्शियम युक्त जो आहार होता है उसको लेना है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा दर्द यदि आपको महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना है। तनाव यानी कि डिप्रेशन से आपको बचना है, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है। अब दोस्तों, यदि बात की जाए कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान आयुर्वेदिक इलाज की, तो आयुर्वेद में मासिक धर्म की समस्याओं के लिए कई असरदार उपाय मौजूद हैं, जैसे कि अशोकारिष्ट या फिर अशोक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीरियड्स नियमित करने में काफी मददगार होता है। बात करें तो मासिक धर्म के दौरान यदि आपको पेट में ऐंठन या फिर गैस हो रही है, तो इसके लिए हिंगवाष्टक चूर्ण का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा यदि पीरियड्स के दौरान भारी रक्तस्राव से आप गुजर रही हैं, तो लोद्रासों का इस्तेमाल कर सकती हैं, या भारी रक्तस्राव में काफी लाभकारी माना जाता है। यदि आपको पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो सौंठ, अजवाइन और गुड़ का काढ़ा बनाकर भी आप ले सकती हैं, ये आपको काफी राहत देगा। इसके अलावा हार्मोन्स असंतुलित हो जाने की स्थिति में त्रिफला, शतावरी और अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मासिक धर्म के दौरान अंग्रेजी इलाज की। तो यदि आपको भी पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द हो रहा है, समस्या ज्यादा गंभीर हो गई है, तो ऐसे में डॉक्टर से मिलकर ये दवाइयाँ ली जा सकती हैं, जैसे कि मेफ्टाल स्पास, ये खासकर दर्द के लिए होती है। इसके अलावा ज्यादा या भारी ब्लीडिंग के लिए ट्रानेक्सामिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह परामर्श जरूरी रहेगी। इसके अलावा यदि हार्मोनल की गोलियां या पिल्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी अनियमित पीरियड्स को नियंत्रित करने के लिए लाभकारी माना जाता है। पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दवा या औषधि बगैर डॉक्टर या वैद्य के सलाह परामर्श के आपको खुद से नहीं लेनी है। तो दोस्तों, ये थी मासिक धर्म यानी कि पीरियड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।